इस क्वेश्चन को देखते हैं, रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल का। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 रेजिस्टर ऑफ 2 ओम 3 ओम एंड 5 ओम, मतलब 3 रेजिस्टेंस दिया और तीनों को कनेक्ट किया है सीरीज में। तो पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। ये 3 रेजिस्टेंस और तीनों को कनेक्ट किया है सीरीज में। ठीक है, एक कितना है 2 ओम, एक है 3 ओम और एक है 5 ओम। तो बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता था, R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब जितना रेजिस्टेंस है उसको डायरेक्ट क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, 2 प्लस 3 प्लस 5 मतलब 10 ओम। 10 ओम क्या हो गया, R इक्विवेलेंट। ठीक है, अब चलते हैं जस्ट दूसरा क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में लिखा है कि 2 कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 60 ओम एंड 30 ओम आर जॉइंड इन अ पैरेलल। तो इसका भी एक डायग्राम बना लेते हैं। एक बना लेते हैं 60 ओम और एक है 30 ओम और पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इसमें क्या बोला, टोटल रेजिस्टेंस। देखिए अभी पूछा क्या था इस क्वेश्चन में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और इस क्वेश्चन में पूछा है टोटल रेजिस्टेंस। दोनों ही का मतलब क्या है, सेम है। टोटल रेजिस्टेंस बोलिए या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलिए। तो पैरेलल में R इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ पे दो ही रेजिस्टेंस इसीलिए हम लिए। और क्या हो जाएगा अगर हम पुट करें तो 1/60 प्लस 1/30, फिर एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60, तो 1 प्लस 2 3/60 तो 1/20। तो 1/R इक्विवेलेंट आया 1/20, पर हमको सिर्फ चाहिए R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट क्या होगा 20 ओम। देखिए 1/R इक्विवेलेंट था 1/20, तो हम R इक्विवेलेंट को ऊपर ले गए तो 20 भी तो ऊपर जाएगा, मतलब दोनों को क्या कर दिए, पलट दिए। जब भी आप क्वेश्चन पैरेलल में बनाइएगा, पैरेलल का फॉर्मूला लगा के, तो जब 1/R इक्विवेलेंट जो आंसर निकालिएगा ना, हमको निकालना होता है R इक्विवेलेंट, ना कि 1/R इक्विवेलेंट। तो जो आंसर आता है क्या करते हैं, उसको पलट देते हैं। सिंपली याद रहेगा। अब इसमें एक देखिए, अगर हमको पता ना चले क्वेश्चन हम जो बनाया सही है कि गलत, तो इसको पहचानने का एक तरीका है। तरीका क्या है, जैसे कि इसमें R इक्विवेलेंट 10 ओम आया, तो इसके जितना भी इंडिविजुअल मतलब करने का हर एक रेजिस्टेंस का जब आप देखिएगा तो इससे कम था। तो सीरीज में क्या होता है कि R इक्विवेलेंट ज्यादा होता है हर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। इस बात को याद रखिएगा, सीरीज में क्या होता है, R इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन each individual रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब यहाँ R इक्विवेलेंट कितना था 10, अब 10 क्या था, सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ये ज्यादा था। तो ये सबको पता चल गया जो आंसर लाया वो सही है। उसी तरीके से इसमें क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो R इक्विवेलेंट आता है वो कम होता है किससे, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। मेरा R इक्विवेलेंट 20 ओम आया और इसका जितना इंडिविजुअल देखिए वो 60 और 30 था, मतलब R इक्विवेलेंट कम है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट क्या होता है, इज स्मॉलर देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैरेलल का पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो ये दो चीज को याद रखिएगा जिससे आपको सहूलियत होगा आंसर पहचानने में सही है या गलत है। अब हम आपको एक और तरीके का क्वेश्चन बताते हैं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं मिक्स्ड क्वेश्चन, जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों होगा। तो उसमें निकालेंगे R इक्विवेलेंट और टोटल करंट। ठीक है, तो पहले R इक्विवेलेंट निकालते हैं। देखिए यहाँ से करंट गया होगा, तो I करंट गया, तो यहाँ पर आकर दोनों को यहाँ पर क्या हो गया, करंट को बटना पड़ा होगा।
तो इसका मतलब ये दोनों जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हम आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे जब करंट को डिवाइड होना पड़ता है तो वो कैसा बन जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ये दोनों को निकालें तो बहुत अच्छा एक ट्रिक है जिसमें अगर दो रेजिस्टेंस है पैरेलल में, सिर्फ उसके लिए for two resistance in parallel, ट्रिक क्या है, तो R इक्वलेंट इक्वल टू R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2 लगा देते। ठीक है, मतलब कि ऊपर में दोनों को इंटू कर देंगे और नीचे में प्लस कर देंगे। तो एक कितना है 8 ओम इंटू 12 ओम और दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 20। तो इसको अगर हम कर लें तो R इक्वलेंट मेरा जो है वो आएगा 24/5 ओम, मतलब कि अगर इसको फ्रैक्शन को डेसिमल में बदल दे तो 4.8 ओम, मतलब इसको सॉल्व करके आया हमको 4.8 ओम। ऑलरेडी क्या पहले से एक यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस अब क्या आ जाएगा, इसका फिगर इस तरीके से बनेगा 7.2 ओम और 4.8 ओम दोनों लगा हुआ है बैटरी से। तो अब क्या होगा, दोनों में अगर हम करंट को पास कराएं तो करंट जाएगा और सिंपली क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। मतलब ये क्या हो गया, अब सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज में निकालने का तरीका तो पता ही है, तो जब भी हम सीरीज में निकालते हैं R इक्विवेलेंट तो क्या होता है, सिंपली R1 प्लस R2। तो R1 कितना है 7.2 ओम और R2 कितना है 4.8 ओम। तो इसको हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 12.0, तो 12 ओम आ गया। तो मतलब R इक्विवेलेंट पहला का आंसर निकाल लिए, कितना आया, पहला आया मेरा 12 ओम। अब हमको टोटल करंट चाहिए, तो टोटल करंट ओम्स लॉ के फॉर्मूला से निकलेगा। ओम्स लॉ में क्या था, V इक्वल टू IR, ये फॉर्मूला था ओम्स का। हमको निकालना क्या है I, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V बटा R। तो I इक्वल टू V बाई R, V कितना है 6 और R कितना निकल के आया R इक्वलेंट 12। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1/2, मतलब I इक्वल टू 0.5 एम्पियर, मतलब यहाँ पे जो करंट जा रहा था वो 0.5 एम्पियर था। तो ये हम आपको मिक्स्ड क्वेश्चन बताए कि कैसे हम टोटल करंट और अगर मिक्स्ड रहता है तो सीरीज पैरेलल निकालते हैं, मतलब R इक्वलेंट टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो अगर इसमें इंडिविजुअल पूछ देता तो हम ओम्स लॉ का ही यूज करके क्या करते हैं, इंडिविजुअल निकाल लेते हैं। तो अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ लिखा है व्हाट विल बी करंट, हमको पूछा क्या है करंट बताइए। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का पावर दे दिया है, पावर वॉट में दिया है, इसका मतलब पावर दिया है 40 वॉट व्हेन कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, और वोल्टेज भी दे दिया है 220 वोल्ट 220 वोल्ट। हमको पूछा क्या है करंट निकालने, तो पावर का फॉर्मूला बहुत 3 फॉर्मूला होता है, हमको तीनों में से एक फॉर्मूला का यूज करेंगे। और कौन सा, V इंटू I का, ठीक है, इसका यूज करेंगे। तो इसमें V क्या है, V दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है I, तो I इसका तो क्या हो जाएगा पावर बटा V। तो पावर कितना है 40 और वोल्टेज कितना है 220, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो 0.18 क्या आएगा, करंट निकालना था तो एम्पियर। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पावर का फॉर्मूला पुट करते जाएंगे। अगर हमको यहाँ पर रेजिस्टेंस पूछता तो हम क्या लगाते V² बटा R। तो फॉर्मूला आपको क्या करना है, गिवन लिख लीजिएगा और पावर का फॉर्मूला सुटेबल जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग लगा देंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम इस क्वेश्चन में जाएं तो यहाँ लिखा है कि एक हीटर है जिसका रेट दिया हुआ है। तो कोई भी अप्लायंस का एक रेटेड होता है, जैसे बल्ब में लिखा रहता है 50 वॉट 100 वॉट, और वो बताता है कि इतना वोल्टेज देने पे उतना मैक्सिमम चलेगा, ठीक है। तो उसका हीटर का रेटेड दिया हुआ है, मतलब पावर हमको बता दिया है 200 वॉट, उसको कनेक्ट किया है, मतलब कि बाहर एक बैटरी लगा है बाहर से, वो 220 उसका इंडिविजुअल बैटरी है, मतलब इंडिविजुअल वोल्टेज बताया कि 220 वोल्ट जब दीजिएगा
तो 200 वॉट का पावर उसमें क्या होगा, हीटर आपको देगा। तो 220 यहाँ पर दे दिया हमको वोल्टेज, और हमको पूछ दिया रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, हमको वॉट दिया हुआ, हमको यहाँ पे पूछ रहा है रेजिस्टेंस, तो P स्क्वायर टू क्या होगा, हमको रेजिस्टेंस निकालना है, तो P V स्क्वायर बटा R, तो R स्क्वायर टू क्या होगा, V स्क्वायर बटा P। 220 का स्क्वायर बाय क्या होगा, पावर 200, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 242 ओम आएगा मेरा आंसर, क्योंकि रेजिस्टेंस था तो ओम में ही हमको आंसर देना था। तो ये हम आपको बताए कि अगर पावर का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनेगा। इसी तरीके से हीट का क्वेश्चन में भी आप पहले गिवन लिख लीजिएगा, और जो आस्क करा उसके सुटेबल क्या करेगा वहां पे फॉर्मूला पुट कीजिएगा, आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है, आप इसको हम नोट डाउन कर लीजिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक करंट है, मतलब आई दिया है 4 एम्पियर और फ्लो थ्रू अ 12 वोल्ट, मतलब ये दिया है 12 वोल्ट। तो लाइट बल्ब मतलब कि 10 मिनट के लिए क्या है, करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लो थ्रू अ 12 वोल्ट कार हेडलाइट बल्ब, मतलब हेडलाइट बल्ब बड़ा 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मिनट दिया, इस मिनट को हमको सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि टाइम को हमेशा हम सेकंड में लेते हैं। तो 10 इंटू क्या कर देंगे 60, मतलब 600 सेकेंड। तो हाउ मच एनर्जी, हमसे एनर्जी पूछा है, तो एनर्जी हमको निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाए, तो एनर्जी हमको दिया हुआ है वोल्टेज, करंट और टाइम, तो एनर्जी इज इक्वल टू सिंपली लिख देंगे वोल्टेज इनटू करंट इनटू टाइम। तो भी कितना है 12 वोल्ट, आई कितना दिया हुआ है 4, और टाइम कितना निकला 600। तो इसको हम करेंगे तो कितना आंसर आएगा, अगर इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो इतना का आंसर आपको आ जाएगा। एनर्जी था तो क्या होगा जूल। तो बहुत इजी होता है हीट पावर एनर्जी या हीट का क्वेश्चन, बस आपको जो गिवन दिया हुआ है ना और जो क्वेश्चन पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू उसके आप फॉर्मूला पुट कीजिए और क्या कर दीजिए, अगर मिनट में है तो सेकंड में बदल देंगे और आंसर आ जाए। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।